जो सबसे पहले पड़ेगा वो पड़ेगा मीरा जी का मंदिर। ये जिस खंडर को आप देख रहे हैं ये कभी एक बहुत अच्छा महल हुआ करता था। ये जो जगह देख रहे हैं इसी जगह से मीरा जी को धक्का दिया गया था, तीसरी मंजिल से। मीरा जी मूर्ति के अंदर समा गई और फिर वो वापस नहीं आई। तो मेरे भाई लोगों, ये जो देख रहे हैं ये है मीराबाई का कमरा, जहां वो रहा करती थी। इसी जगह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। और साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि मीरा जी का जन्म जो हुआ था वो 1408 में हुआ था। मेरठा शहर के पास है चौकड़ी गांव, राजस्थान में, जहां उनका जन्म हुआ था। साथ ही बताया जाता है कि उनकी मां का देहांत उनकी छोटी उम्र में ही हो गया था। उनका पालन पोषण जो है उनके दादाजी ने किया। एक बार ये भी बताया जाता है साथ में कि एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा पति कौन है, तो माँ ने उंगली का इशारा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई। तो तभी से बताया जाता है कि वो अपने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी थी। जैसा कि मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि आखिरी समय में मीरा जी द्वारका चली गई थी और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। बताया जाता है कि वो सन था 1548। चलिए आगे चलते हैं। इस किले में और बहुत कुछ दिखाने को है, बताने को है। रानी पद्मावती का जो है जौहर स्थल भी दिखाएंगे। भाई लोगों, साइकिल हमने वो सामने खड़ी कर दी अपनी। ये है कुंभा महल और चलिए अंदर दर्शन करते हैं। जो कुछ भी होता है दिखाते हैं आपको। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। साथ ही आपको दोस्तों ये भी बता दें कि ये किला जो है पूरे 15 किलोमीटर के वर्ग एरिया में फैला हुआ है। यानी कि एक छोर से आप चलेंगे दूसरे छोर तक जाएंगे तो 15 किलोमीटर का जो है पूरा एरिया पड़ता है। ये किला जो है हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का ही सबसे बड़ा किला है। और फिलहाल हम पहुंचे हैं मंदिर पर, जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मंदिर है। बताया जाता है कि इन मंदिरों को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत तहस नहस किया था, काफ़ी तोड़फोड़ की थी, काफ़ी सारी मूर्तियां तोड़ी थी, जिनके अवशेष अभी भी वहां रखे हुए हैं, साइडों में रखे हुए हैं। दिखाया गया है, बताया गया है किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी के मुंह नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी तोड़फोड़ करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन फिर भी बाद में जो राजा आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, तो कुछ लोग राजाओं ने यहाँ पर पुनः निर्माण भी कराया, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाते रहे। जैसे कि कभी भगवान कृष्ण का मंदिर हुआ तो बाद में भगवान शिव का मंदिर बन गया। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मंदिर है यहाँ पर, जो उनके 3 दरवाजों से दर्शन किया जाता है। देख रहे हो कलाकृति, मतलब उस समय पे इतनी सुंदर सुंदर कलाकृति बनाना भी अपने आप में उस समय पर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे, हम करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में बात। महाराणा प्रताप जिनका जीवन पूरे संघर्ष में ही निकल गया। सेनाओं को कभी इकट्ठा करते रहे, कभी लड़ते रहे, कभी इकट्ठा करते रहे, कभी लड़ते रहे। इस प्रकार से पूरी जीवन उनका संघर्ष में ही निकल गया, लेकिन आज तक वो हारे नहीं। बताया जाता है मंदिर, जो जितने भी मंदिर हैं यहाँ 113 मंदिर के आसपास बताया जाता है। और किसी भी मंदिर के आगे जो है भीख मांगने वाले आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के राजाओं का कहना है कि भीख मांगने से अच्छा है कि इंसान को मर जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको भीख मांगने वाला भी कोई नहीं दिखाई देगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर चलेंगे तो बहुत सारे जो है यहाँ पर पिकनिक स्पॉट हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग पार्किंग मिलेगी। अलग अलग जगह पे जाने के लिए अलग अलग पार्किंग में मतलब जो है गाड़ी आपको पार्क करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक ही बार आपने पार्क कर दी और पूरा किला घूम लेंगे। किला बहुत बड़ा है, जैसा कि मैं पीछे भी बता चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल मंदिर के बिल्कुल सामने जो है ये पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर जो है राजस्थानी जो वेशभूषा होती है वो पहनाकर फ़ोटोज़ ली जाती है, सेल्फीज़ ली जाती है। यहाँ घोड़े हैं, ऊँट हैं, गाड़ियाँ हैं, मतलब हर तरीके की अगर आप इंजॉय करना चाहें तो इंजॉय का पूरा अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो भाई साहब के सौभाग्य से ये मिले हैं यहाँ पर। और जो हॉर्स राइडिंग देखी है वो भाई साहब ने स्पॉन्सर की है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करो भैया। चलिए आगे चलते हैं, अभी विजय स्तंभ दिखाएंगे आपको। और आपकी हैप्पी जर्नी रहे, आपको कोई कठिनाई नहीं है हमारी तरफ से, और आराम से घूमे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद भैया।
तो घूमते घूमते पहुंच गए हम एक ऐसी अद्वितीय जगह पर जो कि अपने आप में एक मिसाल है। ये है विजय स्तंभ, जो कि महाराणा कुंभा ने यहाँ बनवाया था इसको, जो कि 2 लड़ाइयाँ इन्होंने एक साथ जीती थी, यानी कि एक ही राजा ने एक ही समय पर 2 जगह लड़ाई की और दोनों लड़ाइयाँ जीती। उसी की जीत के उपलक्ष्य में बनाया था ये विजय स्तंभ, जिसको बनाने में 10 साल लगे थे। और अगर आप गौर से राजस्थान पुलिस का लोगो देखोगे तो उस लोगो के अंदर भी ये विजय स्तंभ आपको दिखाई देगा। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। रानी पद्मावती ने जहाँ पर जौहर किया था उस जगह का नाम है जौहर स्थल, जो कि विजय स्तंभ के बिल्कुल बराबर में है। ये है वो जौहर स्थल जहाँ पद्मावती ने जौहर किया था। फिलहाल इसको जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, पहले ये एक बहुत बड़ा गहरा खड्डा हुआ करता था। यहाँ पर हमेशा आग जलती रहती थी। बताया जाता है कि यहाँ पर 3 बार जौहर हुआ, जो कि आखिरी बार जो जौहर किया था वो किया था रानी पद्मावती ने, जो कि 16,000 दासियों के साथ, यानी कि जो उन वीरांगनाएं थी चित्तौड़गढ़ की, उनके साथ यहाँ जौहर किया था। जलती आग में कूद गई थी सारी की सारी, ताकि खिलजी के हाथ ना लग सकें, मुगलों के हाथ में ना लग सके। ऐसी थी वीरांगनाएं जो अपने आप को जीते जी इन्होंने जला डाला। इसी जौहर स्थल के सामने बिल्कुल है भगवान शिव का मंदिर, जो आप देख रहे हैं। एक अद्वितीय एकदम प्रतिमा है, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। उससे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो ये है कुंड, जो कि वैसे तो बहुत सारे कुंड हैं, लेकिन मेन कुंड यही है कि यहाँ पर बताया जाता है कि एक गोमुख टाइप का जो है एक बना हुआ है, जहाँ से ये जल आ रहा है, जो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जल आ रहा है और आज तक ये नहीं पता चल सका कि ये जल आ कहाँ से रहा है, यानी कि परमानेंट 12 महीने 300 दिन ये जल ऐसे ही बहता रहता है। और बताया जाता है कि चित्तौड़गढ़ के जब भी 4 धाम की यात्रा करते हैं तो इस जगह पर वो स्नान करने ज़रूर आते हैं, और उनकी तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है 4 धाम की, जब वो इस गंगा में आकर स्नान कर लेते हैं। फाइनली पहुंच गए कंकालिका माता मंदिर। ये अपनी शाम प्यारी और हमें मिले हैं रास्ते में सब्सक्राइबर और हमारे चाहने वाले। कैसे हैं भैया? बढ़िया। कहाँ से हैं आप? हम कुचामन से। कुचामन नागौर जिले से हैं। ये नागौर बहुत बड़ी जगह है भैया। अपने अपने नाम बताओगे? क्या नाम है अपना? धर्मेंद्र चौधरी। अरे वाह, धर्मेंद्र चौधरी जी। ये सारे मिलके आए हैं और ये बच्चे भी साथ में इनके। और अभी चल रहे हैं अभी पद्मिनी मंदिर। बाकी जो कुछ भी होता है रास्ते में बताते हैं आपको, बने रहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भाई लोगों से विदा लेते हैं। बहुत अच्छे लोग लगे हमें नागौर के ये। और आगे विजय स्तंभ को पार करने के बाद अब हम पहुंचेंगे रानी पद्मावती के मंदिर पर, यानी कि उनके महल पर, जहां वो रहा करती थी, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी को उनका दर्शन कराया गया था। दिखाते हैं आपको। तो थोड़ी दूर साइकिल यात्रा करने के बाद हम पहुंचे रानी पद्मावती के महल पर, जहां वो रहा करती थी रावल रतन सिंह के साथ। रावल रतन सिंह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से कभी हार नहीं मानी उन्होंने। आपने मूवी भी देखी होगी जो कि रानी पद्मावती के नाम से आई थी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती रावल रतन सिंह के बारे में बता रखा है। वैसे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप महल, इसी जगह पे खड़े होके 90 डिग्री का कुछ ऐसा एंगल बनाया गया था शीशे का, जहाँ से दर्शन कराए थे रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को शर्त के अनुसार, ताकि कि वो दर्शन करेगा, रानी पद्मावती को देखेगा और वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पूरे 6 महीने तक वो किले के पीछे, यानी कि जिस तरफ चित्तौड़गढ़ मैंने आपको पीछे दिखाया, उससे अपोजिट साइड, यानी कि इसके किले की दूसरी वाली साइड में जो है वो क्षेत्र है जो सिर्फ युद्ध के लिए ही बना हुआ है। आज भी जो है वह खेती बाड़ी होती है, पहले युद्ध के लिए बना हुआ था वो क्षेत्र। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की डेट में पूरा किला जो है पूरा तत्व विभाग के पास है, लेकिन किला भी 3 भागों में विभाजित हो रखा है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर एक संशोधन पास किया था कि जो लोग लोहारों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने बागड़िए
अपने शहरों के आसपास देखे होंगे या शहर से बाहर देखे होंगे, जो लोहार का काम करते हैं वो भी महाराणा प्रताप से प्रेरित थे, क्योंकि जब अकबर ने यहाँ पर किले पर चढ़ाई की थी और किले पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो ये लोग किला छोड़ के चले गए थे और इन लोगों ने 5 कस्में खाई थी कि किला जब तक हमें वापस नहीं मिलेगा हम किले के अंदर नहीं आएंगे, यहाँ का पानी नहीं पिएंगे, यहाँ खाना नहीं खाएंगे, यहाँ का, ऐसी 5 शर्तें जो थी उन्होंने रखी थी, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है यहाँ पर 1952 में जाने 50 में, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं है, उस समय पे जो है 5000 लोगों को यहाँ पर घर दिया था, जो एक हिस्से में वो 5000 घर बने हुए हैं, एक हिस्से में सारे मंदिर, म्यूज़ियम और ये सारी जगह बनी हुई है पिकनिक वाली जो आप लोग देख रहे हैं, और एक हिस्से में आज भी जो है जंगल है सारा का सारा। रानी पद्मावती के महल से हम बाहर आते हैं तो ये है बना हुआ रानी पद्मावती का महल, जो कि एक तालाब के अंदर बना हुआ है, यानी कि जो जहाँ से खिलजी को दिखाया गया था 6 महीने वो वहाँ रहते थे और 6 महीने पानी के अंदर रहते थे। इसमें जाने के लिए नौका का यानी कि नाव का इस्तेमाल किया जाता था वहाँ पहुँचने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और साथ में ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि भैया अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे भाई लोगों सपोर्ट के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये है लास्ट दरवाज़ा, यानी कि अगर आप किले से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पहला दरवाज़ा पड़ेगा, और किले से नीचे से किले की तरफ आ रहे हैं तो लास्ट दरवाज़ा पड़ेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सिटी का सबसे बड़ा मॉल, जो है रानी पद्मिनी मॉल। तो मेरे भाई लोगों जैसे ही हाईवे से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये मिलती है हमें नदी, और ये अपनी शाम प्यारी यहाँ पर खड़ी हुई है बिल्कुल, और सामने मेरे देख रहे हैं, यहाँ से हम लेफ़्ट में जाएंगे और इस किले, ये सामने है किला, और इसी किले में हम चलेंगे अभी। बाकी जो कुछ भी होता है रास्ते में वो दिखाएंगे आपको। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ।